खाना बनाने में कैसी है कैसी नहीं। मेरी मानो तो तुम्हें भी अपनी बहुओं की परीक्षा लेनी चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं भी टेस्ट लेकर देख लेती हूँ कौन सी बहू खाना बनाने में ठीक है। चलो अब मैं चलती हूँ। फिर भारती शादी की तैयारियों में व्यस्त हो जाती है और एक हफ्ते बाद भारती की तीनों बहुएं ब्याह कर उसके घर आ जाती है। अगली सुबह उनकी पहली रसोई होती है। तभी भारती अपनी तीनों बहुओं से कहती है, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है, लेकिन याद रहे एक ही रसोई में तुम तीनों की रसोई नहीं होगी। कम से कम एक हफ्ते के लिए तुम तीनों अलग अलग रसोई में हम सब के लिए अलग अलग खाना बना कर लाओगी, ताकि मुझे पता चल सके मेरी तीनों बहुओं में से कौन सी बहू खाना बनाने में निपुण है। सास की बात सुनकर तीनों बहुओं को अजीब तो लगता है। तभी सबसे बड़ी बहू, माँ जी मैं तो रसोई में ही खाना बनाऊंगी, बाकी ये दोनों अपना देख लेंगी। माँ जी मैं अपने कमरे में एसी में ही खाना बना लूंगी। तभी भारती अपनी छोटी बहू से कहती है, और सपना बहू तुम कहाँ खाना बनाओगी? माँ जी मैं आंगन में चूल्हा बनाकर उसी पर खाना बना लूंगी। देख लो बहू बाहर बहुत गर्मी है। कोई बात नहीं माँ जी, एक हफ्ते की तो बात है। अब तीनों बहुएं अपनी अपनी रसोई तैयार करने लगती हैं। सपना आंगन में जाकर धूप में चूल्हा बनाती है, वहीं दूसरी तरफ रश्मि रसोई में जाती है। ओह माय गॉड, रसोई में कितनी गर्मी है। इस रसोई में तो एसी भी नहीं है। इतनी गर्मी में मुझसे खाना नहीं बनेगा। एक काम करती हूँ, सबके लिए मैगी बना देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ कोमल कमरे में दहेज में लाया अपना माइक्रो ओवन खोलती है। बहुत अच्छा हुआ मुझे दहेज में ये मिला। मुझे उस गरीब की तरह कम से कम चूल्हे पर तो खाना नहीं बनाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, अब मैं जल्दी से फ्रोजन और इंस्टेंट फूड मंगा लेती हूँ, क्योंकि वो जल्दी भी बन जाएगा। रश्मि बाहर से ऑनलाइन फ्रोजन फूड मंगा लेती है, फिर उस खाने को गर्म करने लगती है। वहीं सपना आंगन में धूप में बैठकर पसीने से लथपथ होकर चूल्हे पर बहुत सारे पकवान, शाही पनीर, चावल, छोले, पूरी, आलू की कचौरी बना रही होती है। बाप रे कितनी गर्मी है, एक तो ये गर्मी और ऊपर से ये चूल्हा। तभी उसकी सास उसे देखकर कहती है, बहू इतनी गर्मी में तू चूल्हे पर कैसे खाना बना रही है? तेरे हाथ नहीं जल रहे क्या? जल तो रहे हैं माँ जी, पर अब क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अंदर जा रही हूँ, जल्दी से खाना टेबल पर लगा दे। थोड़ी देर बाद तीनों बहुएं टेबल पर अपना अपना खाना लगा देती हैं, जिसे देखकर ससुर कहते हैं, मैगी? हाँ मैंने बनाई है। वैसे भी पिताजी पहली रसोई में खीर पूरी और सब्जी ये तो पुराना हो गया, इसलिए मैं कुछ नए में मैगी बना कर लाई हूँ। और पिताजी इतनी गर्मी में ऑयली खाना ठीक नहीं है, तो मैं फ्रूट जूस, पोहा और आलू की टिक्की बना कर लाई हूँ। और सपना बहू तुमने क्या बनाया है? माँ जी मुझे तो शाही पनीर, पूरी, कचौरी यही सब ठीक लगा था बनाना। फिर सब लोग खाना खाने लगते हैं। तभी ननद काजल कहती है, गर्मी के हिसाब से खाना तो रश्मि भाभी का बहुत अच्छा है, लेकिन मैगी भी बहुत अच्छी बनी है, पर पेट जो भरा है वो सपना भाभी के बने हुए खाने से ही भरा है। ये तो बात तुमने बिल्कुल ठीक कही। खाना तो सच में छोटी बहू ने बहुत अच्छा बनाया है। खाना तो तीनों बहुओं का ही अच्छा था, लेकिन रिजल्ट मैं 7वें दिन ही बताऊंगी। फिलहाल मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। रात की रसोई के लिए तुम तीनों बाजार से सामान ले आना। थोड़ी देर बाद तीनों बहुएं खाना खाकर आराम करके बाजार में सामान खरीदने के लिए चली जाती हैं, जहाँ सपना सब्जियाँ ज्यादा मात्रा में खरीदती है और बाकी दोनों बहुएं चाइनीज, पास्ता, मैगी और फूड पैकेट ज्यादा खरीदती है। क्यों ना आज शाम को मैं सबके लिए रोल मोमोज बना दूं, लेकिन उसके लिए मैं स्टीपर खरीद लाती हूँ। वहीं दूसरी तरफ कोमल रेस्टोरेंट वाले का नंबर लेकर शाम का खाना ऑर्डर कर देती है और थोड़ी देर बाद वो तीनों बहुएं बाजार से घर आ जाती हैं। फिर तीनों बहुएं रात के खाने की तैयारियों में लग जाती हैं, जहां आंगन में लाइट लगाकर सपना को चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। आलू गोभी की सब्जी, छोले चावल और खीरे का रायता और पनीर के पराठे बिल्कुल ठीक होंगे रात के खाने के लिए, लेकिन इस गर्मी ने तो मेरी हालत दी है। तभी पीछे से कोमल आती है और सपना का मजाक उड़ाती हुई कहती है, ओ बेचारी, गर्मी में देखो तो कैसे पसीने से भीगी पड़ी है। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, माँ जी की सबसे अच्छी बहू तो मैं ही बनूंगी। मुझे अच्छी बहू बनने का शौक नहीं है, बस मैं अपने परिवार को घर का बना हुआ शुद्ध खाना खिलाना चाहती हूँ। Whatever। ऐसे बोलकर कोमल अंदर चली जाती है और सबसे छुपकर बाहर से खाना मंगाकर रात को टेबल पर लगा देती है। और इधर रश्मि सबके लिए रोल मोमोज बना कर लाती है। तभी सपना भी अपना बनाया हुआ सारा खाना टेबल पर लगा देती है। सब लोग तीन बहुओं के हाथों का खाना खाकर तारीफ कर देते हैं। आज तक मोमोज मैंने खाए नहीं है, लेकिन बहू ने रोल मोमोज अच्छे बना रखे। कोमल बहू ने भी इडली और सांभर बढ़िया बना रखे थे, लेकिन चूल्हे वाले खाने की बात तो छोटी बहू के हाथों में ही थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। तुम तीनों की रसोई मुझे इस बार भी अच्छी लगी। शुक्रिया माँ जी। तभी रश्मि सपना के कान में हंसकर कहती है, देखा तुमने खाना बनाने में कितना समय लगाया और मैंने बस रोल मोमोज बनाकर सबको खिला दिया, जिससे घर वाले भी खुश हो गए और तुम्हारी तरह मुझे गर्मी में भी मरना नहीं पड़ा।
ये बोलकर रश्मि अपने एसी वाले कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दोनों उसका मजाक उड़ाती थी। लेकिन 7वें दिन ही भारती की बहन सावित्री अपने परिवार को लेकर उसके घर आ जाती है और शाम को जहाँ कोमल माइक्रो ओवन में पालक पनीर, आलू दम, चावल गरम करके खाना सबकी थाली में परोसती है, तभी चावलों में मरी हुई मक्खी और बाल निकल आता है, जिसे देखकर भारती की बहन का पति प्रमोद कहता है, हाय हाय हाय, चावल में मरी हुई मक्खी, बाल, छी, अब हमें ऐसा खाना खिलाओगे? अरे भारती, तेरी बहू हमारे लिए कीड़े वाला खाना बनाकर लेकर आई है, वो भी चावल में तो है ही, सब्जी में भी है। क्या बहू ऐसे खाना बनाते हैं? अरे अरे नहीं माँ जी, ये खाना मैंने नहीं बनाया, ये खाना तो पैकेट वाला फूड है, मैं भी उस कंपनी को फोन करती हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और भारती गुस्से में कहती है, क्या पैकेट वाला फूड? इसका मतलब तुम हम सबको पैकेट वाला खाना खिला रही थी? हे भगवान। तभी रश्मि कहती है, कोई बात नहीं माँ जी, आप सब बर्गर और चिली पनीर खा लीजिए, ये सब मैंने बनाया है। इतनी गर्मी में भारती तेरी बहू हमें ऐसे खाना दे रही है, कोई कीड़े वाला तो कोई मसालों वाला, ये सब हमें नहीं खाना। तभी सपना बाहर से खाना बनाकर लाती है और सबसे कहती है, अरे आप लोग बुरा मत मानिए, मैंने आप सबके लिए गर्मा गर्म चूल्हे पर दाल, चावल, राजमा, मूली के पराठे बनाए हैं, प्लीज आप इनको खाकर जाइए। और सब लोग सपना के बने हाथों का खाना बड़े ही चाव से खाने लगते हैं। ऐसे कहते हैं खाना? मुझे तो देखने में ही लग रहा था खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। फिर सब लोग खाना खाकर सपना के हाथ में शगुन देते हैं और सावित्री अपने परिवार के साथ चली जाती है। तभी भारती अपनी बहू पर भड़कती है, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम दोनों मेरी ही बहन के आगे मेरी ऐसे नाक कटवाओगी। कितने दिन से तुम हमें यही खाना बनाकर खिला रही थी, लेकिन अब बहुत हुआ। सपना बहू ही है जो इतनी गर्मी में भी परेशान होकर चूल्हे पर कभी हाथ जलाकर तो कभी आंच में तपकर हमें खाना बनाकर खिला रही थी। इसलिए रसोई को संभालने वाली मेरी निपुण बहू तो सपना बहू ही है। सास की डांट सुनकर दोनों बहुओं को अपनी गलती का पछतावा होता है। फिर वो भारती से माफी मांगती हैं। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद हम ऐसी काम चोरी कभी भी नहीं करेंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हें सपना बहू से खाना बनाना सीखना पड़ेगा। इस तरह दोनों कामचोर बहुएं सपना से एक ही रसोई में खाना बनाना सीखती हैं। अब पूरा परिवार साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगता है।